भारत के उत्तराखंड राज्य में चट्टानी पहाड़ और दूर दराज तक बसे हुए गांव हैं। यहाँ के लोगों के लिए टीवी और इंटरनेट का मानो वजूद ही नहीं है। मुक्तेश्वर की पहाड़ियों से चलने वाले कम्युनिटी रेडियो कुमाऊं वाणी ने कुछ साल पहले इस बारे में कुछ करने का इरादा किया। जितेंद्र रेडी, एक श्रोता है। काम करेंगे इस रविवार से हम। स्टेशन के मैनेजर मोहन सिंह कार्की और उनकी टीम 500 गांवों में ब्रॉडकास्ट होने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। बस ये है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर कहीं से समस्या आ रही है तो वो भी हमारी बीच से है और सॉल्यूशन भी हमारे बीच में है। जब कोई शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम तो समाधान भी वहाँ से आते हैं। अगर नहीं आते तो फिर हम संबंधित एक्सपर्ट से बातचीत करके उनको इसका समाधान के तौर तरीके बताते हैं। ये सलाह बड़े काम की है, खासकर खेती में। इलाके में करीब 3.5 लाख लोगों के लिए खेती ही आय का प्रमुख जरिया है। लेकिन पहाड़ी भूगोल में नाकाम आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टों की वजह से आने वाले भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और जल संकट से राज्य के लोग जूझते रहे हैं। राज्य में फलती फूलती हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने नदियों और झीलों पर दबाव बढ़ाया है और मुक्तेश्वर जैसे इलाकों में जल संकट आ गया है। इस संकट ने खेती और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कुमाऊं वाणी के एजुकेशन प्रोग्रामों की ओर सबका ध्यान खींचा है। 35 साल के जितेंद्र रैकवाल कुमाऊं वाणी के ब्रॉडकास्ट तैयार करते हैं। सुनने वालों की जरूरतों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है। अक्सर विशेषज्ञों से भी बात की जाती है। एक श्रोता છે हमारे तो उयो बतलूनी की जो सरकार जहाँ बहुत ज़्यादा पैसों में जो पक्के टैंक बनूनी सीमेंटेड टैंक, तो सीमेंटेड टैंकों जो भूमिकाएं थी वो बहुत ठीक नहीं थे। भूकंपी हलचल, भूगर्भीय हलचलों के जरिए वो टूट जानी। तो एक तरफ दुहर जो किसान छे वो पॉलीथीन इस्तेमाल करनी, यानी कि लोकल किसान, खासकर स्टेप या टेरेस खेती करने वाले किसान और नहरों से अपने खेतों में पानी लाने वाले किसान इन कमियों का असर महसूस कर रहे हैं। खेती वाली तमाम जमीन भी सिकुड़ रही है। कुमाऊं वाणी के प्रोड्यूसर जितेंद्र रैकवाल किसान भी हैं। उन्हें पानी की गहराती कमी से होने वाले भीषण असर का अंदाजा है। प्राकृतिक रूप से अब हमें हमारी खेती पर जो असर पड़ रहा है, बागवानी पर जो असर पड़ रहा है, पुराने सेब के जो बगीचे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। नई वैरायटियाँ आ रही हैं, लेकिन आम इंसान, आम किसान के लिए वो बहुत महंगी तकनीक है। तो जिनके पास छोटी खेत है, छोटी जोत है, वो लोग लास्ट में ऑप्शन वही बचता है कि एक नाली बेच दी, 2 नाली बेच दी। तो ये सिलसिला चला है कि लोग अपनी ज़मीनों को अब बेचने की तरफ शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 25 लाख रुपए तक जो है उसमें ऋण दिया जाता है। अगर कोई किसान किशन सिंह बरगाली भी कुमाऊं वाणी के नियमित श्रोता हैं। रेडियो से ही उन्हें हाल में पता चला कि चूने और पानी के घोल की मदद से उनके सेब के पेड़ बैक्टीरिया की बीमारियों और कीड़ों से बच सकते हैं। पहले हम यहाँ से जब पेड़ों में दिक्कत होती थी तो पंथनगर जाते थे। अब हमें कुमाऊं वाणी रेडियो से मिल रही है जानकारी, हम उसको यूज़ में ले रहे हैं। कैसे ठीक होती, कैसे न कैसे हमको कौन बताता है। या तो हमको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ये वो जो फल का आप बताते हैं ना डॉक्टर लोग, अब उन्होंने हमको रेडियो से मिल गई जानकारी तो हमने वैसे ही कर दिया। रेडियो टीम ने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पर प्रोग्राम किया। उसके बाद टीम ने खेती के तरीकों में बदलाव भी नोट किया। तो लोग अभी क्या है कि अपने लिए जो उगा रहे हैं उसमें कम से कम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। अभी जब फील्ड में जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये हैं जो कि इस केमिकल के साइड इफ़ेक्ट को समझ चुके हैं। कुमाऊं वाणी की सबसे बड़ी चुनौती है फंडिंग। बुनियादी मुद्दों से कमर्शियल विज्ञापन नहीं मिलते। फिर भी थोड़ा बहुत पब्लिक फंडिंग और एनजीओ सपोर्ट से स्टेशन का काम चल जाता है। चुनौतियां तो हैं, लेकिन कुमाऊं वाणी रेडियो ने पर्यावरण की समस्याएं सुलझाने में मदद की है
और नैनीताल जिले के सैकड़ों किसानों की जिंदगी और काम पर गहरा असर डाला है। हमारे श्रोता हम तक फोन लोगों ने